पैरामीट्रिक फॉर्म आज हम लोग ये समझते हैं। देखिए अभी तक जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा है वो एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट था। जैसे y है तो वो x पे डिपेंडेंट था, तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट क्या कर लेते थे, डिफरेंशिएशन निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर y है वो आपका मान लीजिए किसी वेरिएबल a पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, और x है वो भी किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आता है कि dy by dx कैसे निकालें, क्योंकि जब भी आप dy by dx निकालोगे तो चेन रूल से आपको पूरा रेजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। उस केस में जो आपकी ये a होता है, ये वेरिएबल, इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जितने भी पुराने फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आइदर एक्सप्लिसिट होता है, y पूरा पूरा x फॉर्म में होता है, या इम्प्लिसिट होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपका a एज अ पैरामीटर सर्व करता है, dy by dx आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो आप यहां पर पैरामीटर के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक, इसको आप कॉमन भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जैसे y और x में रिलेशनशिप प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि हम डिफरेंशिएशन कर सकें, उस वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। क्लियर? जैसे आप प्रैक्टिकल यूज में देखिए कि वाई एक्स, मान लीजिए कि दो भाई या दो दोस्त हैं जो एकदम बात नहीं करना चाहते, कोई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन जो ये ए बंदा है, ए आपका ये पैरामीटर है, ये आपका क्या करेगा, बीच में समझौता करेगा। भाई तुम वाई और एक्स आप लोग रिलेशनशिप बना लो ताकि डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकें। मतलब एक तरह का मराठी में बोले तो मांडीवाली करता है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो ये हम लोग कहते हैं इसको पैरामीटर। अब इसको टेक्निक क्या है, dy बाई dx निकालेंगे कैसे? तो देखो बच्चों, क्या होता है, देखा जाए तो हम लोग सिंपल बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग आप समझिए कि dy बाई dx जो होता है, इसमें सिंपल लिख देता है कि dy बाई da निकाल लीजिए आप, और dx बाई da निकाल लीजिए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्या, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, dx बाई da नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आप क्या लगा रहे हो, चेन रूल ही लगा रहे हो। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ये फॉर्म, फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, पैरामीटर बात समझ में आई? पैरामीटर जो कि दोनों फंक्शन में एक कॉमन वेरिएबल है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कर लो x बराबर है, कुछ भी रख लो, a cos थीटा, ठीक है, और y बराबर है a sin थीटा। ठीक, तो यहां पर देखो थीटा, या जो भी थीटा है आपका, ये पैरामीटर है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। क्लियर? और dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी थीटा ये हो जाएगा a cos थीटा। अब देखो यहां पर चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर डी थीटा इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना। अगर एक्स वगैरह में करता तो चेन रूल लगाते, अब यहाँ तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए अपॉन लिखते हैं एज डी बाई डी थीटा एज ऑपरेटर है, लेकिन बच्चे इसको लिखते हैं अपॉन करके और कैंसिल कर देंगे, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ऑपरेटर है, जैसे एंड प्लस माइनस ऑपरेटर होता है ना, उसी तरह डी बाई डी थीटा भी एक ऑपरेटर होता है। इसको समझने के लिए आप समझिए। तो y हो गया a cos थीटा, और ये हो गया माइनस a sin थीटा। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया आपका, जो भी है माइनस ये क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों को पहचानना है, बहुत तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए रहेंगे, वहां हमको पहचानना है कि हमको इसमें पैरामीटर फॉर्म लगाना है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है एक्स के पावर जो भी आपका है पावर। देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन में जंप नहीं करना है, यू नीड टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज वेदर इट इज पैरामीट्रिक फॉर्म और नॉट। अब आप यहाँ देखिए कि आप इसको क्यूब वगैरह भी लेके y को एक्सप्लिसिटली x के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ रही है? तो यहां से भी आपको क्लियर एक परसेप्शन मिलता है कि वी नीड टू अप्लाई द पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब स्टेप वन क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म आप मानोगे कैसे?
तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिया जाए। पहले हम लोग को क्या करेंगे, देखो एक एक्स वाई अलग अलग पैरामीटर्स मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तब तो वो सेटिस्फाई द स्टेप वन क्वालिफाई होता है, एंड दैट विल लीड टू द स्टेप टू। मतलब अगर स्टेप वन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है तब हम इंप्लाई करते हैं कि भैया ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसका, और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समझ में। तो एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब आप कहोगे स्क्वायर भी मान सकते थे, स्क्वायर मान लेते तो ये क्यूब वाला पार्ट ना हटता। अब कुछ आइडेंटिटी वगैरह हम लोग को दिख रही थी, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड फटाफट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2/3। तो ए कॉस क्यूब थीटा के पावर 2/3 प्लस वाई ए साइन क्यूब थीटा के पावर 2/3। ठीक है, स्मॉल चेंज, ये क्यूब है, बोलते बोलते मैं लिख भी दिया, कोई बात नहीं। चलो, तो देखिए यहाँ पर a के पावर 2/3 आएगा, यहाँ भी a के पावर 2/3 है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं भाई, और अंदर क्या लिख लेते हैं। देखिए cos क्यूब है, क्यूब क्यूब कट जाएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा, और बचेगा sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया a के पावर 2/3, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये आंसर नहीं है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो हम लोगों ने माना है वो पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है dy बाई डी एक्स निकालना। ठीक, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं भाई, और डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और चेन रूल लगा देंगे साइन थीटा। ठीक, ए भी पड़ा हुआ है, 3 cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, और cos का माइनस भी 1 लगा देंगे। ठीक, उसी तरह डी वाई बाई डी थीटा क्या निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 साइन क्यूब थीटा था, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा। है क्लियर, यहाँ पर एक ए भी है, ए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा ए। ठीक, तो dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है, dy बाई डी एक्स बच्चों क्या आने वाला है, ऊपर हो जाएगा, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा बच जाएगा, और नीचे कॉस थीटा बच जाएगा, और एक माइनस बच जाएगा, तो माइनस tan थीटा। अ वर्ड ऑफ कॉशन, रुक जाइए यहाँ पर, tan थीटा लिख के एग्जाम में मत आइए। आपको क्या है, इस फॉर्म में लिखा है, आपने पैरामीटर इसलिए माना ही था कि रिलेशनशिप वाई एक्स में है। समझ में आ रही बात, तो आप इसको थीटा या पैरामीटर फॉर्म में नहीं, आप इसको छोड़ोगे, तो आप इसको क्या करोगे, वापस y बाई एक्स फॉर्म में लिखोगे। ठीक, तो tan थीटा है, तो कुछ y बाई एक्स हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। y बाई एक्स क्या हो, y है आपका a साइन क्यूब थीटा, और ये क्या है a कॉस क्यूब थीटा, ये क्या आ जा रहा है, tan क्यूब थीटा। ठीक, तो tan थीटा इससे क्या आ जा रहा है, अंडर रूट वाई बाई एक्स क्यूब रूट एक्चुअली। ठीक, तो हमारा देखिए आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है माइनस माइनस ऑफ tan थीटा, तो आंसर विल बी माइनस वाई बाई एक्स और थर्ड रूट, ये फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रही बात, पैरामीट्रिक फॉर्म पहले पहचानना है, उसको पुट करना है, इक्वेट करना है, और अगर वो आ जाए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो उसके बाद हम लोगों को डिवाइड बाई एक्स निकालना है। फटाफट एक वाइंडिंग अप क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगर वही चीज है dy बाई dx निकालते हैं, इसको हम लोग सिंपल फटाफट मैनुअल कर देते हैं। देखिए 3x बाई थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है बच्चों, तो ये 1, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर आने वाला है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx a sin थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा। देखिए इसमें आइडेंटिटी वगैरह आप लोगों को याद रहेगा तो थोड़ा इजी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा आपका थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, sin 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2।
नीचे क्या हो जाएगा, ए कैंसिल है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो 2 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको प्लीज कमेंट कीजिएगा और मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।